इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रविशंकर दत्ता हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। लगातार वो फॉलो कर रहे थे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई आईपैक पे, दफ्तर पे जब छापेमारी हो रही थी। रवि, अभी क्या हो रहा है और अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है? ईडी की टीम ने क्या क्या जुटा लिया है? तो काफी ज्यादा हलचल है इस जगह पर जहां पर रविशंकर दत्ता मौजूद हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से भी रोका जा रहा था पुलिस की ओर से और रवि लगातार अपडेट कर रहे थे। पहले घर में, जहां घर रहा प्रतीक जैन का, आईपैक के प्रमुख हैं, उनके घर पर चली गई थी ममता बनर्जी और वहां पर उन्होंने फिर मीडिया से बात की और आरोप लगाया कि हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई है ईडी की टीम। अब जहां दफ्तर मौजूद है सॉल्ट लेक वाले इलाके में, वहां ममता बनर्जी पहुंच गई। अब आगे क्या हो रहा है? 5 जगहों पर कुल मिलाकर रेड चल रही है और बिना फाइल के पहुंची है ममता बनर्जी, प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। ग्रीन फाइल का सीक्रेट क्या? आखिर जो ग्रीन फाइल हाथ में है ममता बनर्जी के, वो क्या सीक्रेट है इसका? ये क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? और जैसा कि रवि भी कुछ देर पहले बता रहे थे, रविशंकर दत्ता, कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे दफ्तर में जो लेकर ममता बनर्जी का काफिला गया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? हमारे साथ रविशंकर दत्ता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, इस वक्त क्या हो रहा है, कहां पर रेड हो रही है, ईडी की टीम को क्या कुछ मिल चुका है, क्या बरामदगी हो रही है? देखिए, अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, गोदरेज वाटर साइड, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस का जगह है, वहां पे गोदरेज वाटर साइड में आईपैक का ऑफिस है। वो आईपैक की ऑफिस में ममता बनर्जी पहुंच चुकी है प्रतीक जैन के घर से, और क्योंकि ईडी यहाँ पे पहुंची है तो इसीलिए ममता बनर्जी भी वहां पे पहुंची। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे ममता बनर्जी पहुंचे, उनके कुछ करीबी लोग हाथ में बहुत सारा फाइल लेके सीधा ममता बनर्जी के गाड़ी पे उठा दिए। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये जो फाइल थे जो कि ममता बनर्जी के गाड़ी में उठाया गया है, ईडी का सामने से निकाला गया? अगर ईडी का सामने से निकाला गया तो ये कैसे मुमकिन है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के सामने से अपना ऑफिस का फाइल निकल ले? लेकिन ये भी सवाल उठता है, अचानक कौन सी वो कारण थी जिसके चलते ईडी ने 2026 में, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तब ममता बनर्जी के ऑफिस, आईटी ऑफिस, आईपैक के ऑफिस में रेड करते हैं और उनके दस्तावेज जो है वो लेने की कोशिश करता है। ममता बनर्जी का ये कहना है, अमित शाह के निर्देश पे ये पूरा काम हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, उनका ये कहना है, बीजेपी आईटी सेल पूरा फेल कर रहे हैं। तृणमूल का 2026 में क्या स्ट्रेटेजी रहेगा असेंबली इलेक्शन में, ये ना समझ पाने के कारण वो सारे डॉक्यूमेंट्स आईटी के तरफ से, आईटी सेल के तरफ से ईडी बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसके चलते यहाँ पे बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी का साफ कहना है, क्योंकि बीजेपी हमारे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, इसीलिए हमारा डॉक्यूमेंट झड़प के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और ममता बनर्जी ने कहा है, मैं इससे सख्त कार्रवाई करूंगा। और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन के नाते अपना आईटी जो ऑफिस है आईपैक, वहां पे पहुंच चुकी है और ईडी के साथ उनका बातचीत चल रहा है। और लेकिन उनके बीच बहुत सारे पेपर वो निकल ली है जो कि ममता बनर्जी अपना गाड़ी में उठा लिए हैं, उनका कुछ करीबी लोग ये उठाए हैं। अब किसको लेके सवाल चल रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बीच कोई राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ ईडी की तरफ से जो रेड की गई है वो प्रतीक जैन के ठिकाने पर की गई और इसमें अलग अलग जो ठिकाने वहां पर रेड की गई और एक स्कैम से जुड़ी रेड बताई गई। लेकिन अब जो हो रहा है इसमें एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, प्रतीक जैन के आवास पर जब ईडी की टीम पहुंची, वहां से जो जानकारियां लेकर गई है, जो स्ट्रेटेजी से जुड़ी, जो रणनीति से जुड़ी, पार्टी की रणनीति से जुड़ी जानकारियां हैं, पार्टी कैंडिडेट की जो लिस्ट है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, ये सारी जानकारियां लेकर गई है जो सरासर गलत है। और रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, कई सारे जो आरोप है वो लगाए गए, कहा स्कैम को लेकर ईडी की रेड की बात कही गई थी, अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो ईडी है वो काम कर रही है। फिर से वही आरोप, और जो कैंडिडेट की लिस्ट है, पार्टी की गुप्त जानकारियां हैं, वो सब कुछ लेकर गई है। देखिए, ये तो ममता बनर्जी का उसका पार्टी का मामला है कि वो कहाँ पे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है, ना कोई नोटिस ना कुछ, पुराने एक केस के तहत यहाँ पे अगर 2026 से पहले तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस या तो उनके आईटी सेल के ऑफिस में अगर रेड किया जाता है, ये सरासर गलत है। इसीलिए
ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये उनका हक में है कि उनका पार्टी का जो दस्तावेज है, अगर कैंडिडेट लिस्ट है वो, या तो फिर बाकी का जितने भी सारी आईटी का प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है वो अपने वो पास रखे। ईडी का कोई हक नहीं बनता ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के साथ कोई कैंप कोई भी डॉक्यूमेंट जुड़ा नहीं है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का मानना है। क्योंकि रेट जो है कोर्ट कैंप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके साथ तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट लिस्ट अगर हो, या तो फिर लक्ष्मी भांडार, या तो फिर सरकारी जो भी सुविधा लोगों को मिलता है उसके साथ कोई कैंप का कोई ताल्लुकात नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी के बेहद करीबी जो लोग हैं उन्होंने पार्टी की डॉक्यूमेंट्स जो है अपना गाड़ी में उठा लिया है। जी, तो रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, जब अंदर से बाहर निकली सीएम ममता बनर्जी तो उनके हाथों में एक फाइल नजर आई, हरे रंग की ये फाइल अब चर्चा का विषय बनी हुई है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है? ममता बनर्जी अंदर जाती हैं, उस जगह पर जाती हैं जहां पर ईडी की रेड हो रही थी, और फिर उनके हाथों में ये फाइल नजर आती है। इस फाइल में क्या है? ममता बनर्जी ने कुछ बताया क्या? क्या इसको लेकर कुछ सवाल हुए हैं क्या? देखिए, ममता बनर्जी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है जो उन्होंने फाइल में लिया है, लेकिन वो अहम मुद्दा नहीं है। आज तक का जो कॉर्पोरेट ऑफिस फाइल में वहाँ पे जो रखे हुए थे कागज करीब बहुत ज्यादा बोरे में भर के वो सारे पेपर्स ममता बनर्जी की गाड़ी में बैठ गए हैं, और 2-3 गुना अंदर पूरे गए हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए तो ममता बनर्जी के हाथ में जो फाइल दिख रहा है वो सिर्फ ये फाइल है, लेकिन इसके बावजूद भी और बाकी जो फाइल है वो निकाला जा रहा है। और इसका लाजमी ममता बनर्जी साहब बोली है कि उनका पार्टी का जो स्ट्रैटेजी है वो किसी भी तरह ईडी नहीं ले सकती, और ये ईडी जबरदस्ती कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी तरह ईडी का में ठीक है, टीएमसी के आईटी दफ्तर से डेटा लेकर ईडी की टीम गई है। ये कुल मिलाकर बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनकी पार्टी टीएमसी की स्ट्रैटेजी से जुड़े दस्तावेज ईडी अपने साथ लेकर गई है, जो कि सरासर गलत है। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र वर्सेस राज्य की यह तकरार एक बड़ा रूप लेती हुई कुल मिलाकर नजर आ रही है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।